माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षकों के प्रति जो सौगात दी गई है वो गुरु के प्रति उनके अंदर भी क्या भावना है ये दर्शाती है। पिछली सरकार में इतना मतलब कि स्कूल का विकास नहीं हुआ था। अब स्कूलों में लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो घोषणा की गई है हमें कैशलेस जो सुविधा देने की, ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक राहत है। विद्यालय परिवार के हर लोग का ध्यान रखा गया है, रसोइया से लेके और टीचर तक, जी अनुदेशक तक, हर लोगों का ध्यान रखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट न्यूज और हम गाजीपुर के रौजा स्थित चंदन नगर कॉलोनी में हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करके एक धमाका किया है और शिक्षकों में एक उत्साह है, जिस तरह से शिक्षा का डिजिटलीकरण हो रहा है और शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इसको लेके तमाम शिक्षक खुश हैं। और इनकी पहले से मांग रही है कि हमें कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिले, लेकिन अब पिछली सरकारों ने तो नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे अमली जामा पहनाया है और इसको लेकर शिक्षकों में एक उत्साह है। तो आइए यहाँ देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष राय है। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय जिस तरह से तमाम जनहित के कार्य कर रही है और विकास के कार्य कर रही है, कैशलेस योजना के तहत शिक्षकों को भी लाभ, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कदम सराहनीय है। पूर्व में भी जैसे हम लोग लेखपाल से जुड़े हुए हैं, लेखपाल संवर्ग से, राजस्व विभाग से, तो हम लोगों को भी कैशलेस की सुविधा मिलती है। जी जी जी। शिक्षक भाइयों को नहीं मिलती थी, तो इसके लिए इसमें शिक्षक भाई भी आ गए और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 75 साल से ऊपर वाले लोग को भी ये सुविधा मिल गई है आयुष्मान कार्ड की। जी। तो उसमें वो लोग भी आ गए हैं, पूरे लोग कवर हो गए हैं। जैसे इसको लेके जो कैशलेस इलाज बहुत अच्छा है। कैशलेस इलाज मतलब हर कर्मचारियों को होना चाहिए और है भी, कई विभागों में है। इसके लिए बधाई का पात्र, बधाई के पात्र है। मोदी जी ने मतलब कि जो 70 साल के ऊपर वालों के लिए जो व्यवस्था किया है 5 लाख रुपए तक के मतलब कि आयुष्मान कार्ड का, वो बहुत ही सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है, वो भी अच्छा सराहनीय है। कैशलेस सुविधा जो टीचरों के अलावा और लोगों को भी मिला है, जी जी, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे जो डिजिटलीकरण किया गया है शिक्षा का और निरंतर विकास हो रहे हैं, ये तो मतलब शिक्षा में आमूल परिवर्तन जो हुआ है और रोज नए नए एक आविष्कार हो रहा है, उस तरह से बच्चों को पुरानी पद्धति छोड़ करके नया शिक्षा दिया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब अच्छा है और होनहार है। पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पिछली सरकार में इतना मतलब कि स्कूल का विकास नहीं हुआ था। अब स्कूलों में लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब स्मार्ट क्लास चल रहे हैं और सब सुविधाएं दिया गया है। टैक्स बैग और खाने पीने का उनका मिड डे मील की व्यवस्था टाइमली दिया जा रहा है। इस तरह से बच्चों में उत्साह भी बढ़ा है और जन जागरूकता भी बढ़ा है। लोग अपने एडमिशन भी करा रहे हैं और बहुत मतलब कि अच्छा ये कार्य चल रहा है। तो आपने देखा कि शिक्षा में जो डिजिटलीकरण किया गया है, तमाम स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं और साथ ही जो शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, इसमें शिक्षक समाज उत्साहित है। हमारे साथ एक, आपका शुभ नाम सर? अनूप हेरोत्रा। सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय तमाम योजनाओं को लागू किया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पुरानी पद्धति जितनी भी है सब उनको खत्म करके नई नई पद्धति को शुरू कर रही है। और आयुष्मान कार्ड जो पहले कम था, उसमें कैशलेस की सुविधा थी, 5 लाख से कम था, अब वो 5 लाख कर दिया है। इससे जितने भी जो एजेड लोग हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है या जो ये सुविधा नहीं ले सकते, वो सुविधा ये सब ले सकते हैं। सुविधा इनको कम से कम 5 लाख की सुविधा तो मिल सकती है। और जितना भी शिक्षा का अगर कहा जाए तो शिक्षा में जो पहले स्तर था वो अब थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये बताएं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैशलेस इलाज की जो योजना लागू की है, इसको लेके किस तरह का शिक्षकों के अंदर उत्साह है? देखिए, जब से
शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है, तो सभी शिक्षकों में एक उम्मीद है और एक हर्ष का माहौल है, क्योंकि पहले से राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा मिलती आ रही थी। हम लोगों परिषदीय कर्मचारी हैं, तो ये सुविधा हमें नहीं मिल रही थी, जिसका हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द था कि देखिए हम लोगों की जो इनकम होती है, जो भी आय है, उसका ज़्यादातर हिस्सा तो इलाज में ही चला जाता है। तो यह घोषणा हमारे मुखिया द्वारा जो की गई है शिक्षक दिवस के अवसर पर, हम लोग को एक बहुत बड़ा राहत मिला। मुखिया मतलब मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो घोषणा की गई है हमें कैशलेस जो सुविधा देने की, ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक राहत मिली। लेकिन इस योजना से परिवार को भी लाभ है और ये योजना में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमारे माता पिता को भी इंक्लूड किया गया है। उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका भी कवरेज इसमें रहेगा। रसोइया, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा वरदान हो गया है, क्योंकि हमारी आय का ज़्यादा हिस्सा इलाज में ही जाता है। मतलब आप एक राज्य शिक्षा अध्यापक, मतलब राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो मैं कहूँगा मेरे दर्शकों को जरा एक बार अपना वो शील्ड दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो गायत्री राय जी बैठी थी, और इन्होंने ये देखिए आप बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन राज्य अध्यापक पुरस्कार, ये 2022 में गायत्री राय जी को ये सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजना के तहत ये सारे कदम उठाए गए हैं। ऐसे में इस परिवार में बहुत से लोग टीचर हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, तो आप कहाँ पे पढ़ाती हैं? मैं गाजीपुर सदर में ही हूँ, प्राथमिक विद्यालय कदियापुर में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर। जी। अच्छा, तो बच्चों की स्थिति क्या है आपके विद्यालय में और किस तरह का मूवमेंट चल रहा है? बच्चों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति के तहत जो एनसीईआरटी की बुक आई हैं, गार्जियन में भी बहुत उल्लास आ गया है कि नहीं, अब हमारा स्कूल भी जो है प्राइवेट को टक्कर दे रहा है। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में जैसी बुक्स चलती हैं उन कैटेगरी की हैं, और बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत ही निपुण, मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय था और अभी भी उसी पर अग्रसर है। कुल मिला जुला के शिक्षा का स्तर ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैशलेस इलाज योजना को लागू करके एक सौगात दी है, तो इसको लेकर किस तरह का उत्साह है, क्या कहिएगा? देखिए, जो शिक्षक दिवस है जो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, वो हम शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस दिन ये घोषणा और भी इस दिवस को महत्वपूर्ण बना देती है। और ये जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षकों के प्रति जो सौगात दी गई है, वो गुरु के प्रति उनके अंदर भी क्या भावना है ये दर्शाती है। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कैशलेस सुविधा दी गई है, मेरी जानकारी से इससे 9 लाख के करीब परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। शिक्षक तो ठीक हैं, जो इसके साथ साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो ये सौगात मिली है, वो हम शिक्षकों के लिए भी सौगात है, क्योंकि वे हमसे ही जुड़े हैं। उनके साथ भी कुछ दुख दर्द होता है तो हम उसको हृदय से लेते हैं और उनमें सहयोग करते हैं, तो इसमें सरकार का सहयोग और भी अच्छा है। मतलब आप लोगों को खुशी है? बहुत खुशी है। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो शिक्षा जगत में जिस तरह से यूपी सरकार काम कर रही है, तो इस पर क्या कहिएगा? बेहतरीन। आपने देखा कि हमारे साथ बैठी थी शिल्पी राय जी, और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। ऐसे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा परिवार बहुत ही शिक्षित परिवार है, और समाज जो समाज के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के आते हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं जमानिया में पढ़ा रहा हूँ जी, प्राथमिक विद्यालय हरबल्लमपुर में। जी, आपके घर में पूरे टीचरों की फैक्ट्री है? हाँ, 2 लोग पहले से ही प्राथमिक में थे जी। मेरे पिताजी खुद ही इंटर कॉलेज में थे जी, और मैं पीछे से मैं भी जुड़ गया, तो कई लोगों का वो हो गया है। 10 साल पहले शिक्षा का स्तर और वर्तमान में कैसा है? देखिए, 10 जो साल पिछली सरकारें थी उनमें और अब में? अभी क्या है कि बहुत
बहुत परिवर्तन हुआ है, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है, गार्जियन जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना उनको भी थोड़ा कहने में अब अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई का स्तर भी जो है, अभी जो किताबें हैं, जो वर्कबुक आ रही है, ऊपर से जो निपुण लक्ष्य दिया गया है, प्रेरणा तालिका भी जो बनाई जा रही है, निपुण लक्ष्य का भी है, तो उससे बच्चों का जो क्रमिक विकास हो रहा है उसको भी हम लोग ठीक से मॉनिटर कर पा रहे हैं। इसके लिए कौन है बधाई का पात्र? इसके लिए बधाई का पात्र तो शिक्षा क्षेत्र से ही है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए काम करवाना ये तो सरकार की ही वो मंशा के ऊपर है कि किस तरह के मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बढ़ा नहीं है, गुणोत्तर बढ़ा है, गुने में बढ़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ा है। कुल मिला जुला के जो कैशलेस इलाज का जो फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी करके किस तरह का संदेश दिया लोगों में? देखिए, कैशलेस इलाज जो बहुत प्रतीक्षित लोगों की मांगे थी, पूरा परिवार ही मांग रहा था, प्राथमिक जो बेसिक का है, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को ये दिया गया था सरकार के द्वारा, तो मांगों पे ध्यान रखते हुए हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इनको क्या कर दिया है, इसी शिक्षक जो दिवस आया है 5 सितंबर को, उस पर दे दिया है। सबसे इसकी अच्छी बात रही है कि विद्यालय परिवार के हर लोग का ध्यान रखा गया है, रसोइया से लेके और टीचर तक, जी, अनुदेशक तक, हर लोगों का ध्यान रखा गया है। देखिए, जो क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों पे मेनली हमारा खर्च रहता है, तो शिक्षा के ऊपर भी सरकार का पूरा मनोयोग है और स्वास्थ्य को भी उन लोगों ने साथ साथ ले लिया है। तो अगर टीचर कहीं ना कहीं से अगर अपने इन 2 चीज़ों से संतुष्ट हो जाएगा तो अपना पूरा मनोयोग पढ़ाई पे ही लगा देगा। अगर मान लीजिए परिवार का कोई भी बीमार है, भले हम स्कूल में हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं तो पड़ा रहता है उसी के चक्कर में कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा हुआ नहीं हुआ, कोई डॉक्टर देखे नहीं देखे, तब तक कभी बीच में आ जाएगा कि 1 लाख डलवाइए, 50,000 डालिए, नहीं तो पेशेंट ले जाइए। तो उस जो पैनिक है, उस पैनिक से मुक्ति ये सरकार ने दिला दी है कि जो पैनिक है हमको तुरंत हमारी पेमेंट ही है 60,000, 70,000, 80,000, और वो भी पूरे महीने के लिए, और 1 दिन के लिए हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा कि 4 बजे से पहले आप अगर नहीं डाल पाते हैं तो हमको इलाज आपका स्लो करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए कौन है बधाई का पात्र? देखिए, इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने पूर्ण मनोयोग से शिक्षक हित में अपना काम कर दिखाया है, और जो कहा है कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे, तो विचार न करके उसको लागू करके दिखा दिया कि सरकार जिस तरह की चीजें कहती है उसको करने का भरसक प्रयास करती है। चलिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में शिक्षा जगत में जिस तरह से एक बदलाव आया है और टीचर्स भी बड़े ही मन मिजाज को बनाकर बच्चों में एक शिक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत। और सबसे बड़ी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कैशलेस इलाज का जो एक सौगात दिया है इन टीचरों के लिए, अध्यापकों के लिए, एक रामबाण है। अखिलेश यादव, गाजीपुर।